हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर यूजफुल वीडियो। गाइस, आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने ईपीएफ के पोर्टल पर जाके जब आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ पीएफ विड्रॉल के लिए, ठीक है। तो अगर आपका जो अमाउंट है वो अगर 50,000 से ज़्यादा या कम है तो आपको हमेशा अपना याद रखना चाहिए, तो आपको फॉर्म 50G भरना ही भरना है। अदरवाइज़ आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो सकता है, आपका जो टोटल अमाउंट में से कुछ डिडक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमें फॉर्म 50G भरना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने फॉर्म 15G को भर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना ईपीएफ का पोर्टल ओपन कर लिया है। तो मैंने जो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर ओनली पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 भर रहा हूँ। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर शो हो रहा है अपलोड फॉर्म 15G, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे भरना है आपको। ये पीडीएफ फॉर्म, ये पीडीएफ में कन्वर्ट होना चाहिए आपकी जो फाइल है। और मैं जो आप इसमें आप देख सकते हैं, आपकी जो पीडीएफ की जो फाइल का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 1 MB तक ही सपोर्ट करेगा। मतलब 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आप जो पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो आपका 1 MB तक की फाइल ही होनी चाहिए, या फिर कम हो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म 50G भरते कैसे हैं। बैक आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपना ईपीएफ का पहले टोटल बैलेंस पता होना चाहिए कि आपका टोटल बैलेंस कितना निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो सिंपली अपने ईपीएफ के पोर्टल पर जाकर पासबुक में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है टोटल ई बैलेंस और टोटल ईआर बैलेंस। इसको टोटल करके आप यहाँ देख सकते हैं 24 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपकी केस में 24,000 हो सकता है, या 50,000 से ज़्यादा या कम भी हो सकता है, ठीक है। हमें हर केस में अपना फॉर्म 15G भरना है, चाहे 50,000 से ज़्यादा हो या 50,000 से कम हो, ठीक है, ताकि हमारा कोई डिडक्शन ना हो, ठीक है। तो टोटल बैलेंस को अपना यहाँ पे हमसे याद रखना है, ठीक है। जितना भी आपका टोटल अमाउंट होगा उसको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपली हम बैक करेंगे और आपको एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा। ये आपका जो बैंक का जो चेकबुक है, इसकी आपको एक फ़ोटो क्लिक करनी है अपने फ़ोन से, ठीक है। और इसका साइज़ कम से कम आपका जो होगा 100 KB से लेके 500 KB तक के बीच में ही होना चाहिए। 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो नाम है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए चेकबुक के, मतलब चेकबुक के ऊपर, ठीक है, तभी ये काम करेगा। और आपका जो अकाउंट नंबर और ये जो आपका बैंक का एड्रेस है वो भी आपको क्लियरली मेंशन दिखाई देना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई एरर ना आए, ठीक है। तो इसको भी आपको अपने जेपीजी, मतलब अपने फ़ोन से क्लिक करेंगे तो जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और इसका साइज़ मैंने आपको बता दिया है 100 KB से लेके 500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपना फॉर्म 15G भर लिया है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि पहले मैं आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, फिर पैन एड्रेस, वो पैन का नंबर आ जाएगा, ठीक है। देन इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। और अगर आप ये जो पीएफ अप्लाई कब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 31 मार्च 2022 से पहले कर रहे हैं या जनवरी फरवरी में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है 2021-2022, ठीक है। अगर आप 31 मार्च के बाद अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अप्लाई किया था 1 अप्रैल को, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2022-23, ठीक है। अगर आप जून जुलाई में करेंगे, अगस्त में करेंगे, तब भी आप यहाँ लिखेंगे 2022-23, ठीक है। रेजिडेंट में आपको आ जाएगा रेजिडेंट या फिर इंडियन, ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये सारे आपको अपने एड्रेस यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड, ठीक है। 40 नंबर में आपको प्लस का साइन बना के देन 91 कोड हो गया। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका आधार से लिंक है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 कॉलम में मैंने यहाँ पर नो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कोई आईडीआर इससे पहले कभी भरी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नो लिखा हुआ है। अगर आपने आईडीआर इससे पहले भरी है तो आपको यस करके आपको उसका लास्ट ईयर का जो असेसमेंट ईयर है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पर नो था, तो मैंने सिंपली यहाँ पर नो कर दिया है। तो टोटल अमाउंट का जो पीएफ का बैलेंस यहाँ पे 24 रुपये दिखा रहा था, ठीक है। तो पहले मेरा इतना दिखा रहा था, ठीक है, अब मेरा इतना दिखा रहा है। तो अगर आपकी केस में टोटल आपका बैलेंस जितना भी दिखा रहा है 50,000 से ज़्यादा या कम, टोटल आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप 17 कॉलम पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टिमेट इनकम टोटल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 31 मार्च से पहले अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने जनवरी या फरवरी में अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है। तो अगर आपने जॉब जो छोड़ी है वो अगर जनवरी में छोड़ी है 8 जनवरी को, ठीक है, तो आपको अपना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 8 जनवरी तक का अगर कंपनी आपको पे करती है तो टोटल अमाउंट आपको जितनी भी आपकी उस टाइम अर्निंग हुई थी, प्लस आपका जो
पीपीएफ का जो टोटल बैलेंस दिखा रहा है, जैसे मेरे केस में 66,348 दिखा रहा है, प्लस मेरी अप्रैल से लेके और 8 जनवरी तक जो भी मतलब मेरी इनकम हुई है वो सारा आपको टोटल करके यहाँ रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने जो पीपीएफ के लिए अप्लाई किया था वो किया था मैंने 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 31 मार्च के बाद मैंने अप्लाई किया है। देन इस केस में मैंने तो मेरे फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कोई इनकम नहीं हुई है, ठीक है। तो इस केस में मेरा जो 16 कॉलम का जो अमाउंट है वही मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी वही सेम यही करना है, ठीक है। तो आपने अपना अमाउंट यहाँ लिखने के बाद आपको 18 कॉलम में यहाँ पर NA लिख लेना है, क्योंकि हमने इससे पहले कभी अपना फॉर्म 15G नहीं भरा है। अगर आपने भरा है तो आपको अपना यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फील्ड, ठीक है। तो आपको 1 2 3 यहाँ लिख लेना है। मेरे केस में मैंने फर्स्ट टाइम भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर तीनों कॉलम में NA लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर NA। तो गाइस अब यहाँ देख सकते हैं, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, तो अपना यूएन नंबर लिख सकते हैं, और नेचर ऑफ इनकम पीएफ विड्रॉल। फिर आपको सेक्शन लिखना है 192A। देन यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस जो 16 कॉलम में था वही लिखना है, क्योंकि आप इसी अमाउंट को अप्लाई कर रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है 31 मार्च 2023। अगर मैं 1 अप्रैल को निकाल रहा हूँ 2022 में, तो ये आपको यहाँ लिखना है 31 मार्च 2023, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 2023-24, ये आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। अगर आप अप्रैल में निकाल रहे हैं 2022 में अप्रैल में निकाल रहे हैं तो 23-24 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 31/3/2023, तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 23-24। अगर आप अपना जो विड्रॉल है मतलब जो अप्लाई करा है आपने, अगर अप्रैल 31 मार्च से पहले किया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 31 मार्च 2022, ठीक है। यहाँ पर आएगा 22, फिर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 22-23, यहाँ पर 22-23, फिर यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2022, फिर यहाँ पर 22-23, ठीक है। तो इस केस में ऐसे आपको करना पड़ेगा, थोड़ा आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, ठीक है। देन यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा, फिर सिग्नेचर और डेट लिख देंगे। देन उसकी फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है, तीनों फॉर्म की फ़ोटो क्लिक करके टोटल आपका साइज़ होना चाहिए 1 MB से कम, ठीक है। और PDF में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना पड़ेगा इस पोर्टल पे, आपको पता ही है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। देन अपलोड करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड स्कैन कॉपी चेकबुक या चेकबुक, ठीक है। तो सिंपली अपने चेक का जो स्कैन आपने किया था, ठीक है, मतलब फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है, कैंसिल करके आपका जो उस पर नाम लिखा होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, और बैंक का एड्रेस, ताकि आपका जो जब अमाउंट सेटलमेंट हो तो आपका जो ट्रांसफ़र होगा जो अमाउंट वो इसी बैंक में आपका होगा। जो याद रखें वही बैंक का चेक आपको देना है जो आपका यहाँ पर अपडेटेड है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप भी अपने फॉर्म 15G को फिल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है कि आप सिर्फ पीएफ विड्रॉल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।